हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इम्तिहान बीपीएससी 17 प्रीलिम्स का सेट करने वाले हैं जो सिर्फ इंडियन पॉलिटी पर आधारित है। आप लोग भी सेट को लगाने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा और यह सेट बहुत ही अच्छा है। आप अपने पॉलिटी का वीकनेस पॉइंट को पकड़ सकते हैं इस सेट के माध्यम से, तो आप लोग सेट को ज़रूर लगाइएगा। आइए सेट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में दिए गए सशस्त्र विद्रोह शब्द को आंतरिक अशांति शब्द से प्रतिस्थापित किया गया है। इसमें उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही को चुनना है, तो इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? आंसर है ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद की योग्यता में शामिल नहीं है? आंसर है बी, वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। ये शामिल नहीं होते हैं, बाकी शामिल होते हैं वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह भारत का नागरिक हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। इसमें बताना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। इसमें है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये सही है। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 और 3। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें उपरोक्त में से कौन से कथन गलत है, इसको चुनना है। आंसर है डी, केवल 2 और 4। 2 में क्या है, महाभियोग के आरोप लोकसभा में ही प्रारंभ किया जाता है, ये गलत है। फिर है, महाभियोग संसद की एक न्यायिक प्रक्रिया है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना मांग सकता है? आंसर है डी, अनुच्छेद 78। 7 नंबर में है, मिलान करना है, अनुच्छेद है और विषय वस्तु। इसका है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। फिर है अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण है। 65 में है, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है? तो आंसर है बी, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को वो वापस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए।
इसमें गलत कथन को चुनना है। नाइन नंबर है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान है। ये सही है। फिर है, सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को राष्ट्रपति क्षमा नहीं कर सकता है। ये गलत है, ये क्षमा कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर यही सही है, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी? आंसर है ए डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर है बी डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में विचार करना है। इसका आंसर है केवल 3। संविधान संशोधन हेतु भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्य है और स्थापना वर्ष है। देखिए, मेघालय का हो जाएगा, मेघालय का 1972 सुमेलित नहीं है। इसको तो 4 और 2। मिजोरम 1989, ये गलत है। और मेघालय 1973 गलत है। मेघालय का 1972 में हुआ था। और मिजोरम का 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद किस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है? आंसर है बी अनुच्छेद 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर है बी 3 और 4। 3 और 4 असत्य हैं, बाकी सत्य है। उसको पढ़ते हैं। इससे संबंधित संविधान का भाग 9 और 12 है, 11 और 12 है। और केंद्र व राज्य के विधायी संबंध का उल्लेख अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 तक है। ये 1 और 2 सही है और 3 और 4 गलत है। इसमें कथन असत्य को पहचानना था, जो कि 3 और 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? आंसर है डी 1956 में। अब तक भारत के कितने प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे? आंसर है बी 6। भारत के कितने प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य थे? तो आंसर है सी 3। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन है इसमें कौन सही है?
उसको चुनना है। तो केवल 2। जब राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है तो उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। निम्न में से कौन सुमेलित है? इसमें सुमेलित को पहचानना है। तो अनुच्छेद 75 है, प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में है, ये सही है। और अनुच्छेद 77 में है, भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन करना, ये भी सही है। अनुच्छेद 78, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के सूचना प्रदान करने संबंधित कर्तव्य है, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही है। वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो आंसर है सी, चौधरी चरण सिंह। निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए थे? आंसर है बी, 2, 3 और 4। विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीनों थे जो अविश्वास मत से पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इनमें सत्य कथन को पहचानना है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालय की संख्या 18 थी, ये सही है। फिर है, वर्तमान में केंद्र में मंत्रालय की संख्या 53 है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर है डी, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है, ये गलत है। और ए, बी, सी सही है। सही वाला को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति को संसद के अधिवेशन को आमंत्रित करने तथा स्थगित करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। देश की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है, ये भी सही है। नए राष्ट्रपति का निर्वाचन पद रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर होना अनिवार्य है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? आंसर है ए, उपराष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो आंसर है ए, भारत का महान न्यायवादी। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? आंसर है ए, संसद के सभी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म असत्य है? असत्य को खोजना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 71 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, ये गलत है। 71 में है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामले हैं। उनतीस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका कथन असत्य को पहचानना है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, ये सही है। भारत के उपराष्ट्रपति को
राज्यसभा के सभापति पद के लिए वेतन दिया जाता है? ये भी सही है, यानी दोनों सही है। तो इसमें न तो एक और न ही दो होगा, इसमें असत्य को बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के मृत्यु या अन्य कारणों से रिक्त पद पर जब चुनाव होता है तो विजित उम्मीदवार उस पद पर रह सकता है? आंसर है सी, अपने कार्यकाल के 5 वर्ष तक। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों पर विचार कीजिए। इसे विचार करना है। इसका हो जाएगा 1, 1, 2, 5, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उसके बाद हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद बीबी गिरी, तब लास्ट में एन संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी सही है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर को निलंबित करने का अधिकार प्रदान किया गया है? आंसर है सी, अनुच्छेद 359। भारत के उपराष्ट्रपति को किस विधि द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? आंसर है ए, राज्यसभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित करके लोकसभा की सहमति से कर सकता है ऐसा। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कथन सत्य को पहचानना है। तो आंसर है सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का प्रावधान है, सही है। संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अत्याधिक वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है, सही है। निलंबनकारी वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर डी गलत है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक कार्यकारी शक्ति है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें असत्य कथन को पहचानना है। समीपवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, समवर्ती सूची में, सही है। अपशिष्ट विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, ये गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय
राज्य सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ये सही है, यानी 1 और 3 सही है, 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों के पद पर कार्य किया है? आंसर है ए मोरारजी देसाई। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रधानमंत्री है जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य थे? आंसर है डी एच.डी. देवगौड़ा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? आंसर है डी वीरप्पा मोइली के अध्यक्षता में। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद किसी राज्य को आवश्यकता अनुसार सहायता अनुदान दे सकती है? आंसर है सी अनुच्छेद 75। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद के किसी सदन में पेश किया जाता है? आंसर है डी 1, 3 और 4। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 पर किस प्रकार के वीटो का प्रयोग किया था? आंसर है सी जेबी वीटो। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है? आंसर है डी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी? आंसर है ए अनुच्छेद 74 में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है ए संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ये गलत है। बाकी सही वाला को देखते हैं। कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी वह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है। सी नंबर है प्रधानमंत्री के कार्यकाल निश्चित नहीं है। डी है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का। इसमें निम्न कथन पर विचार करना है और राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के प्रयोग के संदर्भ में बताना है। तो पहला कथन है, अनुच्छेद 356 के उपयोग के बाद राष्ट्रपति राज्यों की कार्यपालिका शक्तियों को अपने हाथ में ले सकती है। ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 356 के प्रयोग के बाद राष्ट्रपति राज्यों की विधायी शक्तियां अपने हाथ में ले सकती है। ये भी सही है, यानी ऑप्शन 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत को पहचानना है। आंसर है इसका सी, ये गलत है। वर्ष 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तत्कालीन मंत्री परिषद के सिफारिश पर की गई थी। ये गलत है। बाकी सही वाला पढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक उद्घोषणा इंदिरा गांधी के प्रथम शासन में हुई थी। फिर है प्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा चीनी आक्रमण के कारण हुई थी, जो 1962 में हुआ था। फिर है प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ये सही है।
नेक्स्ट है 50 नंबर का, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संकल्प प्रस्ताव पर सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। ठीक है, राज्यसभा द्वारा पारित होने पर उसे लोकसभा की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। संकल्प पारित करने की सूचना उपराष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व देनी होगी? आंसर है सी, 14 दिन पूर्व उसे सूचना देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, इसमें उपरोक्त कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को पहचानना है। आंसर है सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो देखते हैं, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, सही है। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, यह भी बिल्कुल सही है। जब कोई केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री के कहने पर त्यागपत्र नहीं देता है तो क्या होता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर देता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न कथन पर विचार कीजिए और असत्य कथन को पहचानिए। तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है 53 में, तो ये सही है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, ये भी सही है। तो आंसर न तो 1 और न ही 2 है। असत्य को पहचानना था, लेकिन इसमें दोनों सत्य है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? आंसर है बी, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का, राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। आंसर है इसका सी, केवल 3 राज्यसभा के सदस्यों के लिए निर्वाचित गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की व्यवस्था को अपनाया गया है। निम्न कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कथन सत्य है, कौन सा जो देखना है। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है, ये सही है। फिर है, वर्तमान में राज्यसभा में राज्यों से 225 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, ये भी सही है। फिर है, वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र से 8 सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो सकते हैं, ये भी सही है। यानी 1, 2, 3 सभी सही है। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर विचार कीजिए, यदि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए सदन में संकल्प विचाराधीन हो तब इसमें गलत को पहचानना है। तो गलत देखिए, पहला है, अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। उसे बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, ये भी सही है। लेकिन 3 नंबर गलत है, मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का, सही मिलान करें। तो अनुच्छेद और विषय वस्तु है। तो अनुच्छेद 79 में क्या है? तो 79 में है 1-3, संसद का गठन प्रत्येक जनगणना के बाद होता है। फिर है अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा का गठन है। 81 में क्या है? लोकसभा का गठन। और 82 में है पुनर्समायोजन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। फिफ्टी 59 है,
निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है? पहला कथन है, एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। ये सही है। विधेयक में किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो जाए। ये भी सही है। दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हो। ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 सभी सही है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और गलत उत्तर की पहचान कीजिए। इसमें गलत को पहचानना है। आंसर है ए, जब विधेयक सत्ताधारी सदस्य द्वारा संसद में पेश किया जाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। ये गलत है। निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें गलत कथन को पहचानना है। तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है। ये सही है। तारांकित प्रश्न पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। सही है। यानी न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर का। धन विधेयक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत को पहचानना है। तो आंसर है ए, संविधान के अनुच्छेद 112 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 का। कथन पर विचार करना है और कथन सत्य को पहचानना है। तो देखिए, पहला कथन है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होना अनिवार्य है। ये सही है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए उपचुनाव कराया जाता है तो चुना गया व्यक्ति उतने समय तक राज्यसभा का सदस्य रहता है। ये भी सही है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 डी होगा। निम्न कथन पर विचार कीजिए और सही को पहचानना है। आंसर होगा इसका बी, केवल 2। प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरण सैन्य न्यायाधिकरणों को छोड़कर पर अधीक्षण का शक्ति है, बशर्ते कि वे उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अधीन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र। आंसर है ए, 1 और 4 इसमें सही है। इसकी अवमानना के लिए दंडित करना और मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए अन्य उद्देश्यों के लिए कुछ रीट जारी करना। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति न्यायाधीश नहीं कर सकता है। तो इसमें बताना है सही। तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। फिर है उससे उच्च न्यायालय में वकालत जहां से वह सेवानिवृत्त हुए हैं वहां नहीं कर सकते हैं। भारत के किसी भी कोर्ट में वकालत कर सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, केवल 3। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों के रीट क्षेत्राधिकार से अधिक व्यापक नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग निम्न के संबंध में कर सकते हैं। आंसर है बी, मौलिक अधिकार और अन्य कानूनी अधिकार में ये कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर का। उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को उसके कार्यकाल के दौरान पद से हटाया जा सकता है। आंसर है बी, राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा 2/3 बहुमत से पारित करके प्रस्ताव के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार है। आंसर है ए 1, 2, 3 यानी मूल अधिकारिता, अपीलीय क्षेत्राधिकार और पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, इसमें सही को पहचानना है। तो जिला न्यायाधीश न्यायिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियों का प्रयोग करता है, बिल्कुल सही है। सत्र न्यायाधीश के पास मृत्यु दंड देने की कोई शक्ति नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर केवल एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 का। अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो ये जिला के निचले स्तरों का कार्य करते हैं, सही है। राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों के पैटर्न और पदनाम एक समान नहीं है, ये भी सही है। तीसरा है मुंसिफ की अदालतों के पास दीवानी और फौजदारी दोनों क्षेत्राधिकार है, ये गलत है। महानगरीय क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों के स्वरूप वही है जो जिला न्यायालय में है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 सही है, बाकी 3 और 4 गलत है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कथन पर विचार करना है। देखिए, मोरारजी देसाई के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, ये सही है। फिर है सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के विरुद्ध लाया गया था, ये भी सही है। फिर है एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद धारण करने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3। सही को मिलान करना है। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन है, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 125, इसमें न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, ये भी सही है। अनुच्छेद 126, इसमें है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करना है। फिर है अनुच्छेद 127, इसमें है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है, यानी ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार अनुच्छेद 143 के तहत दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति के अनुमोदन के न्यायालय की पद्धति पर एवं कार्य एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है, ये भी सही है। इसमें असत्य को पहचानना है, लेकिन दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी न तो 1 और न ही 2 सही है। 75 नंबर क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं। आंसर है ए केवल एक, वह भारत का नागरिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के विभाजन की सिफारिश करता है। आंसर है सी वित्त आयोग। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए राज्य मन्नार समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। आंसर है बी तमिलनाडु सरकार के द्वारा।
नेक्स्ट है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में यायासो को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया है? आंसर है सी लद्दाख का। किस देश ने अपने $5 के बैंक नोट से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरों को हटाने की घोषणा की है? आंसर है ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा है इसे 6 से 8 फरवरी तक आयोजित किया गया है, ये भी सही है। आंसर होगा 1 और 2, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनबॉटल्ड पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें आंसर है सी 1 और 2 दोनों। यह पहल इंडियन ऑयल द्वारा शुरू की गई है। कौन सा पहल है? तो अनबॉटल्ड। दूसरा है इसे प्रति वर्ष 100 मिलियन पीईटी बोतल के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यानी बीवीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें कौन सा सही है इसको बताना है। तो पहला है यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, बिल्कुल सही है। दूसरा है योजना का उद्देश्य उत्तरी सीमा के गांवों का विकास करना है, ये भी सही है। तीसरा है यह योजना 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में लागू की जाएगी, ये भी सही है। यानी ऑप्शन डी 1, 2, 3। विवाद से विश्वास 2 योजना की घोषणा किसके लिए की गई है? आंसर है ए संविदात्मक विवादों का निपटारा। चौरासी नंबर का क्वेश्चन है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन से राज्य क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा? आंसर होगा डी महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2023 में किस संस्था ने ऑपरेशन ईस्टर्न गेटवे लॉन्च किया है? आंसर है सी राजस्व खुफिया निदेशालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसे फिजी में आयोजित किया गया है, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है, ये भी सही है। यानी 1 और 2 दोनों होगा, सी नंबर ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसे 21 फरवरी को मनाया गया, सही है। 2023 अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस थीम मल्टाइल लैंग्वेज एजुकेशन ए नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर का, क्षेत्रीय भाषा में निर्णयों को अनुवाद प्रदान करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन है? आंसर है सी केरल उच्च न्यायालय। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर है डी पुणे में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आंसर है सी केवल 1। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का दिल्ली दौसा लालसोट खंड 246 किलोमीटर लंबा है। 91 नंबर का क्वेश्चन है किस ऑपरेशन के तहत भारत के भूकंप प्रभावित तुर्की को मानवीय सहायता प्रदान की गई है? आंसर है ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन नंबर डी
T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आंसर है बी दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है? आंसर है बी 2025 तक। 12 नए चंद्रमाओं की खोज के साथ अब किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा हो गए हैं? आंसर है ए बृहस्पति। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य के गोरखपुर शहर में स्थापित किया जा रहा है? आंसर है डी हरियाणा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना पहला ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध किया है? आंसर है ए इंदौर नगर निगम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहां रखी है? आंसर है सी तुमकुरू में। सकल घरेलू जलवायु जोखिम आकलन 2023 के बारे में लिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनना है। तो पहला कथन है, यह क्रॉस डिपेंडेंसी इन एशिएटिव द्वारा जारी किया गया है, सही है। मूल्यांकन के अनुसार चीन और भारत पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ जोखिम वाले प्रांतों की सूची में एशिया का दबदबा है, ये भी सही है। फिर है, शीर्ष 50 सूची में चीन में 29, भारत में 9 और संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 ऐसे क्षेत्र शामिल है, ये भी सही है। चौथा है, भारत में बिहार सकल घरेलू जलवायु जोखिम आकलन 2023 में शीर्ष पर है, ये भी सही है। यानी 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 99 है, हाल ही में चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी और जीविका के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार कितने प्रतिशत महिला और पुरुष क्रमशः बिहार में शराबबंदी के पक्ष में है? आंसर है ए 99.36% व 92%। सौ नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में भारत के टॉप 5 जिले में बिहार के 2 जिला कौन कौन है उसे बताना है। आंसर है बांका व कटिहार है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई समाधान यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आंसर है केवल एक सी, यह यात्रा कुल 24 दिनों तक चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस पब्लिक अनुपात में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? आंसर है 12वां। नेक्स्ट है, नासा द्वारा किस देश का पहला अंतरिक्ष दूरबीन मिशन परावैज्ञानिक क्षणिक खगोल विज्ञान उपग्रह यानी ULTRASAT लॉन्च किया गया है? आंसर है सी इजराइल के द्वारा। इस संगठन ने बार्ड नामक एक नया AI चैटबॉट विकसित करने की घोषणा की है? आंसर है सी गूगल। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इंटरनेशनल IP इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर है बी 55 देशों में 42वें स्थान पर है। नेक्स्ट है 106 नंबर का, एरो इंडिया 2023 की थीम क्या है? आंसर है डी एक अवसर के लिए रनवे। नेक्स्ट है 107 नंबर का,
2024 से 2027 तक 4 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ जेनेवा के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है जीसी मुर्मू को। 3 नंबर। प्रश्न काल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आंसर है डी 1, 2, 3। संसद का सत्र प्रश्नकाल के साथ शुरू होता है, सही है। प्रश्नकाल में संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी मांग सकते हैं, सही है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है जिसके माध्यम से संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन पर विचार करना है। इसका आंसर होगा डी 1 और 3। देखिए 1 में क्या है, लोकसभा द्वारा शुरू किए गए कानून की समीक्षा और परिवर्तन में राज्यसभा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये सही है। और 3 है, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर का। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कोड का चयन करना है। जब कोई राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ जुड़ता है तो इसे गठबंधन सरकार के रूप में माना जाता है, सही है। लोकसभा में शुरू किए गए बिल को कानून बनाने के लिए राज्यसभा से पारित होना आवश्यक है, सही है। यानी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 111 नंबर का क्वेश्चन। संसद के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही का चुनाव कीजिए। तो पहला कथन है भारत की संसद में राज्यसभा और लोकसभा शामिल है, बिल्कुल सही है। फिर है संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें कहा गया है कि सही को पहचानना है। तो भारत की संसद में राज्यसभा और लोकसभा शामिल है, ये गलत है। कार्यपालिका उन व्यक्तियों का एक समूह है जो संसद में कानून बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं, ये भी गलती है। आंसर होगा न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर का। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में लिखित कथन पर विचार करना है, इसमें सही को पहचानना है। तो भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्षी दल का नेता होता है, 112 का बी होगा, केवल 2 सही है, यानी ये गलत है। प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के सांसदों में अलग अलग विभागों के मंत्रियों का चयन करते हैं ताकि फैसलों को लागू कराने के लिए उसके साथ काम किया जा सके, केवल 2 सही है। एक 113 नंबर का क्वेश्चन है लोकसभा के संबंध में लिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका आंसर है सी, केवल 1 और 2। लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य है, सही है। लोकसभा के सबसे महत्वपूर्ण कार्य में से एक कार्यपालिका का चयन करना है, सही है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। संसद में कुछ सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित है, सही है। संसद सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों से बनी है जो सरकार को नियंत्रित और मार्गदर्शन करते हैं, ये भी सही है। देश को निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र संसद के लिए एक व्यक्ति का चुनाव करता है, ये भी सही है। यानी 1, 2, 3। 115 नंबर का क्वेश्चन है कानून के शासन का अर्थ है, आंसर है बी, कोई भी नागरिक कानून से ऊपर नहीं है। संसद की भूमिका क्या है?
आंसर है डी, कानून बनाना। सही है, संसद का भूमिका। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में नागरिकों के पास यह शक्ति है कि संसद द्वारा पारित कानून को आलोचना करना। सही है। नेक्स्ट है, संविधान के एक स्वतंत्र न्यायपालिका प्रदान की है, जिसका अर्थ है सी, विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर का, हमारे देश में न्यायालय के कितने स्तर हैं? आंसर हो जाएगा बी, 3 है। नेक्स्ट है, जिन न्यायालयों के साथ अधिकांश लोग बातचीत करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, जिला न्यायालय कहेंगे इसको। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी राज्यों में एक समान उच्च न्यायालय कहाँ है? आंसर है ए, गुवाहाटी में। भूमि विवाद का मामला किससे संबंधित है? आंसर है सिविल कानून से। वह तंत्र जो किसी व्यक्ति या संगठन को उन लोगों की ओर से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर करने की अनुमति देता है जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा था। तो आंसर डी, जनहित याचिका होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। कोई व्यक्ति या संगठन उन लोगों की ओर से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा था। सही है। भोजन का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 21 में शामिल है, ये भी सही है। जनहित याचिका की मदद में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2, 3। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अदालतें हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कथन 1 सही है। दूसरा है, उच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, ये गलत है। भारत के सभी नागरिक देश में अदालतों का उपयोग कर सकते हैं, ये सही है। यानी केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आपराधिक कानून में याचिका केवल प्रभावित पक्ष द्वारा संबंधित अदालत के समक्ष दायर की जानी चाहिए, ये सही है। नागरिक कानून आमतौर पर पुलिस के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के साथ शुरू होता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन सी, 1 और 2। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। न्यायपालिका के स्वतंत्रता के बारे में बताना है। न्यायपालिका की स्वतंत्र अदालतों को यह सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभाने की अनुमति देता है कि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्ति का दुरुपयोग न हो, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर केवल 1 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। शक्तियों का पृथकीकरण संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1947 को हुई थी, ये भी सही है। यानी नहीं, ये गलत है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। केवल 1 होगा इसमें। एक 129 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के पास संसद द्वारा पारित विशेष कानून को रद्द करने की शक्ति है। यदि यह
यदि वह मानता है कि संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन है। सही है। विवाद समाधान न्यायपालिका की भूमिकाओं में से एक है। विवाद समाधान न्यायपालिका की भूमिकाओं में से एक है, ये भी सही है, यानी 129 का सी होगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। न्यायिक प्रणाली राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवादों को हल करने के लिए एक तंत्र प्रदान करती है। सही है। भारत में गरीबों को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है, यदि उन्हें लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। तो फ्रेंड्स, ये थे इम्तिहान का इंडियन पॉलिटी पर आधारित बीपीएससी का 17वीं के लिए प्रीलिम्स सेट। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।